हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सभी लोग इंग्लिश स्टोरी को बेसिक से रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और जो भी इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सब लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द पुअर फार्मर। द पुअर गरीब, फार्मर किसान। गरीब किसान, आज का स्टोरी का टाइटल है गरीब किसान। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। Once there was a poor farmer who had a son. Once एक बार, देयर यहाँ डबलिंग वर्ब है, was था, a poor farmer एक गरीब किसान। एक बार एक गरीब किसान था, who had जिसके पास था। पास्ट में जब हमें बताना हो कि किसी के पास कोई चीज़ था तो उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं। यदि हमें प्रेजेंट में बताना हो कि हमारे पास कोई चीज़ है तो हम उसके लिए हैज या हैव का यूज करते हैं। अब आप सब लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा हैज का यूज कब करेंगे और हैव का यूज कब करेंगे। यदि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह सिंगुलर रहेगा तो हम हैज का यूज करेंगे। यदि हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वह प्लूरल रहेगा तो उसके लिए हम हैव का यूज करेंगे पास्ट के लिए। आ सन एक बेटा, जिसके पास एक बेटा था। ही सेंट हिज सन टू अ स्मॉल स्कूल एंड ट्राइड टू फुलफिल ऑल हिज विशेज। ही मीन्स होता है उन्होंने, सेंट, सेंड मीन्स होता है भेजना और सेंड का सेकेंड फॉर्म है सेंट, भेजा। हिज सन अपने बेटे को, टू अ स्मॉल स्कूल एक छोटे स्कूल में, उन्होंने अपने बेटे को एक छोटे स्कूल में भेजा। एंड और ट्राइड, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना और ट्राई का ये सेकेंड फॉर्म है ट्राइड, कोशिश की, टू फुलफिल पूरा करने की, ऑल हिज विशेज उसकी सारी इच्छाएं या उसकी सभी इच्छाएं। उन्होंने अपने बेटे को एक छोटे स्कूल में भेजा और उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की। पूरा से समझते हैं। एक बार एक गरीब किसान था जिसका एक बेटा था। उसने अपने बेटे को एक छोटे स्कूल में भेजा और उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की। जो पुअर फार्मर था उसने अपने बेटे की सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चले। The son often saw the birthdays of his friends being celebrated, but the farmer did not have enough money to celebrate his son's birthday. The son बेटे ने, often अक्सर, सा सी देखना और सा देखा, द बर्थडेज जन्मदिन को, ऑफ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के, बीइंग सेलिब्रेटेड मनाते हुए। बेटे ने अक्सर अपने दोस्तों को जन्मदिन मनाते हुए देखा। बट लेकिन, द फार्मर किसान, डिड नॉट हैव किसान के पास नहीं था। जब हम पास्ट में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ हम डिड नॉट का यूज करते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बट लेकिन द फार्मर किसान के पास डिड नॉट हैव नहीं थे, क्या नहीं थे, इनफ मनी ज़्यादा पैसे या काफ़ी पैसे, टू सेलिब्रेट मनाने के लिए, हिज अपने, सन्स बेटे के, यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा है, एपॉस्ट्रोफी यस मीन्स होता है काके की, बेटे के, बर्थडे मीन्स होता है जन्मदिन। लेकिन किसान के पास अपने बेटे के जन्मदिन मनाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं थे, काफ़ी पैसे नहीं थे। द सन वंस वांटेड टू गो ऑन आ हॉलीडे ट्रिप विथ हिज फ्रेंड्स। द सन बेटा, वंस एक बार, वांटेड वांट चाहना और वांटेड चाहता था, टू गो जाना चाहता था, ऑन आ हॉलीडे ट्रिप छुट्टियों पर,
विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एक बार बेटा अपने दोस्तों के साथ हॉलीडे ट्रिप पर जाना चाहता था या छुट्टियों पर जाना चाहता था। बट द फार्मर डिड नॉट हैव मनी। बट लेकिन द फार्मर डिड नॉट हैव मनी, लेकिन किसान के पास क्या थे? पैसे नहीं थे। सो ही सेड दैट ही वुड टेक हिज सन टू अ ट्रिप सम अदर डे। सो मीन्स होता है इसलिए, ही उन्होंने, ही किसके लिए आया है? उसके फादर के लिए आया है। सो इसलिए ही उन्होंने सेड कहा, दैट की, ही मीन्स होता है वह, वुड टेक, विल का ये पास्ट में वुड है, ले जाएंगे, वुड टेक ले जाएंगे, हिज सन अपने बेटे को, टू अ ट्रिप एक ट्रिप पर, सम अदर डे किसी और दिन। इसलिए उन्होंने कहा कि वे अपने बेटे को किसी और दिन ट्रिप पर ले जाएंगे। इस प्रकार से गरीब किसान ने कहा। द सन बीकेम एंग्री। द सन बेटा, बीकेम, बीकम होना, और ये बीकम का सेकेंड फॉर्म है बीकेम, हो गया, एंग्री क्रोधित हो गया या गुस्सा हो गया या नाराज हो गया। बेटा गुस्सा हो गया या बेटा क्रोधित हो गया। I do not want to go with you. मैं do not want नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, to go जाना चाहता हूँ, with you आपके साथ, तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ। इस प्रकार से बेटे ने अपने पिता से कहा। I want to go with my friends. मैं want चाहता हूँ, to go जाना चाहता हूँ, विथ माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, मैं अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता हूँ। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इस स्टोरी से आपको एक अच्छी सीख भी मिलने वाली है, तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखो क्या होता है आगे। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द सन वेंट टू कॉलेज and the farmer had to work even harder in order to earn money for his son's college fees. ये जो हमारा इतना सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हमारी सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो, हमारा जो सेंटेंस होता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, द सन बेटा, वेंट गो जाना और वेंट चला गया, टू कॉलेज कॉलेज चला गया, कुछ वर्षों के बाद बेटा कॉलेज चला गया। एंड और द फार्मर किसान को, हैड टू वर्क काम करनी पड़ी, इवन हार्डर और भी कड़ी, इन आर्डर के लिए, टू अर्न कमाने के लिए, मनी पैसे, फॉर हिज सन्स अपने बेटे के कॉलेज फीस के लिए। कुछ वर्षों के बाद जब बेटा कॉलेज चला गया और पिता को अपने बेटे की कॉलेज की फीस भरने के लिए, पैसे कमाने के लिए और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वंस द सन ग्रेजुएटेड ही बीकेम अ डॉक्टर। वंस एक बार, द सन बेटा, ग्रेजुएटेड स्नातक हो गया, एक बार बेटा स्नातक हो गया, स्नातक पढ़ाई पूरी हो गई। ही वह, बीकेम बन गया, बीकम बनना और बीकेम बन गया सेकेंड फॉर्म है। अ डॉक्टर एक डॉक्टर, जब बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई तो बेटा क्या बन गया? एक डॉक्टर बन गया। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी दैट हिज सन वॉज नाउ अ डॉक्टर। द फार्मर किसान, वॉज था, वेरी हैप्पी बहुत खुश था, दैट कि, हिज सन उसका बेटा, वाज था, नाउ अब, अ डॉक्टर एक डॉक्टर था। किसान बहुत खुश था कि उसका बेटा अब एक डॉक्टर था। द सन बॉट अ बिग हाउस फॉर हिमसेल्फ बट डिड नॉट आस्क हिज फादर टू लिव विथ हिम। द सन बेटे ने, बाट, बाई मीन्स होता है खरीदना और बाट खरीदा, अ बिग हाउस एक बड़ा घर, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए, बेटे ने खुद के लिए एक बड़ा घर खरीदा। बट लेकिन, डिड नॉट आस्क
नहीं पूछा। हिज फादर अपने पिता को टू लिव रहने के लिए विथ हिम अपने साथ, लेकिन बेटे ने अपने पिता को उस घर में रहने के लिए नहीं पूछा। One day the farmer became ill and asked his son for some money for his medicines. One day एक दिन the farmer किसान became हो गया, become होना और became हो गया, ill बीमार हो गया। एक दिन किसान बीमार हो गया and और asked कहा his son अपने बेटे से for some money कुछ पैसों के लिए फॉर हिज मेडिसिन्स अपनी दवाइयों के लिए। एक दिन किसान बीमार हो गया और अपने बेटे से अपनी दवाइयों के लिए कुछ पैसों के लिए कहा, अपने बेटे से कुछ पैसे मांगने गया दवाइयों के लिए। अब देखिए बेटा क्या कहता है और क्या करता है। हिज सन सेड, हिज मीन्स होता है उसके, सन बेटे ने, सेड कहा, उसके बेटे ने कहा, क्या कहा, You never gave me sweets when I was a child. You मीन्स होता है आपने, never कभी नहीं, give देना और give दी, मी मीन्स होता है मुझे, sweets मिठाइयाँ, आपने मुझे कभी भी मिठाइयाँ नहीं दी। When जब आई मैं वाज था, अ चाइल्ड एक बच्चा था, जब मैं एक बच्चा था तो आपने मुझे कभी भी मिठाइयाँ नहीं दी। इस प्रकार से किसान के बेटे ने कहा। यू नेवर हैड मनी फॉर माई बर्थडे आर हॉलीडे ट्रिप्स विथ माई फ्रेंड्स। यू नेवर हैड मनी, आपके पास कभी भी पैसे नहीं थे, हैड पास थे, किसी के पास कोई चीज़ था। यू नेवर, यहाँ नेवर लगा है, कभी नहीं, आपके पास पैसे कभी नहीं थे। फॉर माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन के लिए, आपके पास मेरे जन्मदिन के लिए कभी भी पैसे नहीं थे। आर हॉलीडे, आर या हॉलीडे ट्रिप्स छुट्टियों पर, विथ माई फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ जाने के लिए, अपने मित्र के साथ जाने के लिए छुट्टियों पर आपके पास कभी भी पैसे नहीं थे। आई विल नॉट गिव यू एनी मनी, ये जो हमारा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। आई मैं विल नॉट गिव नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, यू आपको, एनी मनी कोई भी पैसा, मैं आपको कोई भी पैसा नहीं दूंगा। इस प्रकार से बेटे ने कहा। द फार्मर वॉज डिसअपॉइंटेड, द फार्मर किसान, वॉज डिसअपॉइंटेड निराश हो गया, निराश हो गया, किसान निराश हो गया जब उसके बेटे ने इस प्रकार से कहा, आपके पास मेरे जन्मदिन के लिए या अपने मित्रों के साथ छुट्टियों पर जाने के लिए आपके पास पैसे कभी भी नहीं थे, मैं आपको कोई भी पैसा नहीं दूंगा। तो किसान यह बात सुनकर निराश हो गया। द नेक्स्ट डे व्हेन द सन वाज वॉकिंग ही saw a poor little boy selling flowers. The next day, अगले दिन, when जब, the son बेटे ने, was walking चल रहा था, वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका सेंस आएगा रहा था, रही थी, रहे थी। वाज वॉकिंग चल रहा था, टहल रहा था। अगले दिन जब बेटा टहल रहा था या चल रहा था, ही उसने शाह देखा, अ पुअर एक गरीब, लिटिल बॉय छोटी लड़के को, सेलिंग बेचते हुए, फ्लावर्स फूलों को। अगले दिन जब बेटा टहल रहा था उसने एक गरीब छोटी लड़की को फूलों को बेचते हुए देखा। द सन आस्क्ड व्हाई ही वाज नॉट इन स्कूल। द सन बेटे ने आस्क्ड पूछा, वाई क्यों, ही वाज था, नॉट नहीं था, इन स्कूल स्कूल में। बेटे ने पूछा कि वह स्कूल में क्यों नहीं था। द बॉय रिप्लाइड, द बॉय लड़के ने रिप्लाइड उत्तर दिया, रिप्लाई उत्तर देना और रिप्लाइड उत्तर दिया या जवाब दिया, लड़के ने उत्तर दिया या जवाब दिया। माई फादर इज इल, मेरे पिता इज हैं, इल बीमार हैं, मेरे पिता बीमार हैं, एंड और ही हैड ऑलवेज टेकन केयर ऑफ मी, ही मीन्स होता है उन्होंने, हैड ऑलवेज टेकन केयर ऑफ मी मेरा ख्याल रखा है, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। जब किसान के बेटे ने उस
गरीब लड़के से पूछा कि तुम स्कूल में क्यों नहीं हो? तो लड़के ने उत्तर दिया कि मेरे पिता बीमार हैं और वह हमेशा मेरा ही ख्याल रखे हैं। अब देखो वह लड़का क्या कहता है। आई वॉन्ट टू हेल्प हिम बाई अर्निंग सम मनी। आई मैं वांट चाहता हूँ, टू हेल्प मदद करना चाहता हूँ, हिम उनकी, बाई अर्निंग कमाकर, सम मनी कुछ पैसा, मैं कुछ पैसे कमाकर उनकी मदद करना चाहता हूँ। द सन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड वेंट टू हिज फादर्स हाउस। द सन बेटा, रियलाइज्ड एहसास हुआ, हिज मिस्टेक अपनी गलती का, बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड और वेंट गया, गो जाना और वेंट गया, टू हिज फादर्स हाउस अपने पिता के घर। यहाँ पोस्टॉफी लगाए, पोस्टॉफी यस मीन्स होता है काके की। अपने पिता के घर गया, बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने पिता के घर गया। He apologized and took his father to his big home where they lived happily together. He means होता है उसने, apologized माफ़ी मांगी, उसने माफ़ी मांगी, and और took ले गया, take ले जाना और took ले गया, his father अपने पिता को, to his big home अपने बड़े घर में। उसने माफ़ी मांगी और अपने पिता को अपने बड़े घर में ले गया। वेयर जहाँ दे वे लिव्ड रहने लगे, हैप्पली खुशी से, टुगेदर एक साथ, एक साथ जहाँ वे एक साथ खुशी से रहने लगे। जब बेटे ने अपने पिता को अपने बड़े घर में ले गया तो वहाँ वे खुशी से एक साथ रहने लगे। हर किसी को लगता है कि हमारे माता पिता कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन हमारे माता पिता हम सभी के लिए बहुत कुछ किए हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ भी नहीं किए हैं। वो तो हमारे लिए बहुत कुछ भी किए हैं, लेकिन हम सभी लोग नहीं देख पाते हैं कि वो हमारे लिए क्या किए हैं। इस स्टोरी से आपको एक अच्छी सीख भी मिली होंगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।